हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का 4th चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर में हम वेक्टर और स्केलर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, प्रॉपर्टीज भी पूछ ली जाती हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमारा बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास वर्ड है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आप सबको पता है प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही वर्ड होता है। हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बोलें या फिर प्रोडक्ट बोलें। जब भी हम दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इसलिए कई बार इसको लिख दिया जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। डेफिनेशन पूछ ली जाए तो होता है इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। यानी कि मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हमारे पास वो मेथड कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद मेरे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन हम रियल नंबर से या फिर स्केलर क्वांटिटी से कर देते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है इसमें कि आपको समझना पड़ेगा, इसको रटना नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसका सिंबल क्या होता है, डॉट। इसके सिंबल को किससे दिखाते हैं, डॉट से। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सिंबल होता है वो होता है क्रॉस। जो क्रॉस सिंबल होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट करता है, जो डॉट सिंबल होता है वो स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। इट गिव्स रिजल्ट इन स्केलर फॉर्म फ्रॉम टू वेक्टर्स। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट आपका जो आया वो क्या है, स्केलर है। तो इट गिव रिजल्ट इन स्केलर फॉर्म फ्रॉम टू वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कैसा फॉर्म में होगा, स्केलर। वो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे आपको रिजल्ट मिलता है और कैसा मिलता है, स्केलर फॉर्म में मिलता है। वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहती, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाती है, स्केलर में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। इट गिव्स रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म फ्रॉम टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट में आपको रिजल्ट कैसा मिलता है बेटा, वेक्टर फॉर्म में मिलता है कि आपको दो गिवन वेक्टर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और आपको आंसर भी किस में मिलता है, वेक्टर फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट होता है बेटा फॉर्मूला ए डॉट बी। देखो ए वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, बी भी वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर वेक्टर का सिंबल है। लेकिन जो प्रोडक्ट आया मेरे पास ए बी कोस थीटा, ए और बी पे कोई वेक्टर नहीं है, यानी ए और बी का सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। और कोस थीटा किसके लिए आया, इनकी डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ए बी मैग्नीट्यूड और कोस थीटा डायरेक्शन को शो करेगा। यानी कि मेरे पास दो वेक्टर गिवन है ए और बी और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। तो प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ए बी कोस थीटा। मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रहेगा, स्केलर रहेगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या बना, स्केलर। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये मेरे पास सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कैसी हैं, स्केलर। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या आपको पूछा जाता है वर्क किस डायरेक्शन में, वो पावर किस डायरेक्शन में, एनर्जी किस डायरेक्शन में है। अब देखो वर्क का ही फॉर्मूला देख लो। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। एफ डॉट एस, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हुआ, एफ डॉट एस, और डब्ल्यू क्या बन गया मेरे पास, स्केलर। और दो वेक्टर क्वांटिटी से आया वर्क, ठीक है। तो ये स्केलर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें जैसे उसमें डॉट का सिंबल था, इसमें कौन सा सिंबल हो जाएगा, क्रॉस का सिंबल और ए बी साइन थीटा। जब हम डॉट को हटाते हैं
डॉट को रिमूव करते हैं तो मेरे पास एंगल क्या आता है, कोस थीटा, जो कि स्केलर प्रोडक्ट है। और जब मैं क्रॉस को हटाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। डॉट को रिमूव करते हैं तो कोस थीटा आता है, क्रॉस को रिमूव करते हैं तो साइन थीटा आता है। ये भी सिमिलरली ऐसे ही है। ए और बी के एंगल कितना था, थीटा, लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। सिमिलरली ए और बी मैग्नीट्यूड दिखा रही हैं। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी और साइन थीटा उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। इसमें भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ ए फोर्स इसका एग्जाम्पल है, टॉर्क इसका एग्जाम्पल है, एंगुलर मोमेंटम इसका एग्जाम्पल है। टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी कैसी है, वेक्टर, और टॉर्क भी मेरे पास रिजल्ट कैसा आया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमने पढ़ लिया बेसिक कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा हम पढ़ चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ए को बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। सिमिलरली हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बाहर लिख दें, अंदर क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा आएगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब हमारे पास ए बाहर है और बी कोस थीटा अंदर है, ये होता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, और कंपोनेंट ऑफ बी किस डायरेक्शन में, अलोंग वेक्टर ए, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली इसको देखेंगे बी ए कोस थीटा, डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बाहर क्या है पहले, बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कंपोनेंट इस बार किसका है, ए का, एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, कंपोनेंट किसका होगा, जिसके साथ कोस थीटा लिखा होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होगा। अब हम देखते हैं डायग्राम से, समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, आपको पता है दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा। अब मैंने बताया था जो अगर मैं इसको रिजोल्व करना चाहूँ तो मैं वेक्टर बी को कैसे रिजोल्व करेंगे। मान लिया मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही तो दो पार्ट में रिजोल्व करते हैं, ऐसे करके। ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा। ये सपोज मेरे पास कितना था, वेक्टर बी था, तो जो थीटा के साथ वाला है ये क्या बन जाता है मेरे पास, बी कोस थीटा। और ये जो दूसरा बच जाता है परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या बच जाता है बेटा, बी साइन थीटा। ये आप सबको पता है। तो ये मेरा नीचे की साइड इधर थीटा है, जो थीटा से अटैच होता है वो क्या आ गया, बी कोस थीटा, और ये मेरे पास वेक्टर क्या था, ए। ठीक है, तो किसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखेंगे तो ए डॉट बी, ए तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। कौन सा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, बी कोस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बी कोस थीटा। डिफाइन कर सकते हैं, हियर बी कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी क्यों कर बोलते हैं इसको, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसीलिए हम बी कोस थीटा को क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू वेक्टर ए। सिमिलरली हम सेकंड डायग्राम देखेंगे। इसमें देखो वेक्टर ए मेरा इधर था, ये इधर क्या है, वेक्टर बी। लास्ट वाले में हमने बी कोस थीटा लिया था, तो हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया था। अब की बार हम ब्रैकेट के अंदर ए कोस थीटा ले रहे हैं, तो प्रोजेक्शन कहाँ से ड्रा करेंगे, ए से ड्रा करेंगे। किस पे ड्रा करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर होगा, बी पे। तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये एंगल मेरा कितना बना, 90 डिग्री। सिमिलरली ये मेरे पास वेक्टर कितना, ए, इसको मैं, और ये बी के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा। तो सपोज मेरे पास एंगल है इस तरीके से कि ये है मेरे पास एंगल कितना है, ये वेक्टर ए, इधर एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा। इसको मैं दो पार्ट में रिजॉल्व करूँ तो कैसे आएगा मेरे पास, ऐसे ही आएगा बेटा। ठीक है, तो जो मेरा थीटा के साथ पार्ट जाएगा वो कौन सा होगा, कोस थीटा होगा। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा थीटा के साथ है मेरा, इसका पार्ट ये कौन सा हो गया बेटा, ए कोस थीटा। जो परपेंडिकुलर आएगा
वो इधर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ अगर ये वेक्टर ऐसे है तो, कि इसका एक पार्ट इधर चला गया और जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ चला जाएगा, इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं इसको परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करने की बजाय मैं इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर ऐसे भी तो बना सकती हूँ। ठीक है, बस हमारा एंगल कितना बनना चाहिए इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर जो चला जाएगा ये हो जाएगा मेरा ए कोस थीटा, जो थीटा के साथ है इधर मेरा क्या आ जाएगा फिर ए साइन थीटा, जो मुझे नहीं चाहिए। अभी तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए। ए कोस थीटा हम क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो वेक्टर ए तो एज इट इज है मेरे पास, और वेक्टर ए का पार्ट क्या है, ए कोस थीटा, और किसकी डायरेक्शन में, अलोंग वेक्टर पी, जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। ए कोस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, किस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बी वेक्टर पे। डेफिनेशन क्लियर हुई। हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का पढ़ रहे हैं, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। एक वेक्टर को बाहर लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड को, तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। दूसरे वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड सिंपल नहीं ले रहे, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है, जिसके साथ कोस थीटा यानी कि कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ऐसा इसमें किया, ए का मैग्नीट्यूड लिया बी की डायरेक्शन में, ऊपर वाले में क्या किया था, बी का मैग्नीट्यूड लिया था ए की डायरेक्शन में। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है, बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव लॉ। करेक्ट का सिंबल है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखते हैं कैसे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए क्या आ गया, बी ए कोस थीटा। अब हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट है तो चाहे ए पहले लिखा हो या बी पहले, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ए बी कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी ए कोस थीटा, यानी कि ए डॉट बी क्या आ गया यहाँ से, बी डॉट ए, यानी कि पहले कोई भी वेक्टर लिख के मल्टीप्लाई करें, स्केलर प्रोडक्ट आंसर है तो क्या आएगा, सेम, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे भी करेक्ट का सिंबल है, इसका मतलब इसको फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है, ए डॉट अंदर क्या लिखा हमने, बी प्लस सी, तो ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि अलग अलग खोलेंगे भी तो भी सेम आंसर आएगा। इसका मतलब है मुझे पहले ये सोल्व करने की जरूरत नहीं कि पहले मैं ब्रैकेट वाला सोल्व करूँ फिर उसको ए के साथ डॉट निकालूँ। मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकती हूँ या फिर मैं इसको अलग अलग करूँ, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि ए डॉट बी प्लस सी को पहले सोल्व करूँगी या फिर ए डॉट बी प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए दोनों के साथ, ए डॉट सी, इस मेथड से सोल्व करूँ या इस मेथड से, दोनों से आंसर मेरे पास क्या आएगा, सेम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ ऑलवेज गिव्स स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ निकालेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या हो जाएगा, स्केयर। देखते हैं कैसे, ए डॉट ए लिखा मैंने, ए डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। अब सेम वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, ओबियस है, थीटा कितना हुआ, 0। सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। हमने पुट कर दिया ए कोस थीटा, ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 हमने बताया 1, तो मेरे पास ए क्या आ गया, ए स्केयर, और कोस 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, ए स्केयर। इसी तरीके से बी डॉट बी क्या आ जाएगा, बी स्केयर, सी डॉट सी स्केयर, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू स्केयर, जो भी हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ए डॉट लैम्डा बी। ठीक है, तो देखो लैम्डा क्या है, एनी रियल नंबर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, तो लैम्डा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ए डॉट बी अंदर। यानी कि मैं अगर
एक वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा वो दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट लैम्डा बी क्या आ जाएगा, लैम्डा को बाहर लेके पहले सोल्व कर सकते हैं, ए डॉट बी आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज या फिर कुछ स्पेशल केस। फर्स्ट है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, एंगल पैरेलल वेक्टर के बीच हमेशा कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। पैरेलल है यानी कि सेम डायरेक्शन है, थीटा 0 हो गया, कोस थीटा कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू हमेशा ही कितनी होती है, 1। अब हम पुट करेंगे ए डॉट बी, क्या आ गया, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस 0, 1 वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आया, ए बी, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम। दो वेक्टर्स जब पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं उस टाइम वो कैसा प्रोडक्ट देते हैं, मैक्सिमम आंसर देते हैं, यानी कि उनका रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी में हम देखते हैं अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, किस केस में, हेडिंग कौन सी बेटा, पैरेलल के केस में। यूनिट वेक्टर आई डॉट आई मेरे पास 1, जे डॉट जो है 1, के डॉट के 1, कैसे आया 1, एंगल बिटवीन सेम डायरेक्शन इज ऑलवेज 0 डिग्री, यानी कि अगर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर में सेम लूँ तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, एंगल कितना आ जाएगा, 0। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई स्केयर, जैसे ए डॉट ए क्या हुआ था, ए स्केयर, बी डॉट बी क्या था, बी स्केयर, आई डॉट आई स्केयर। और आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर मेरे पास कितना होता है, 1, और 1 का स्केयर करो, क्यूब रूट करो, क्या आता है हमेशा 1। तो मेरे पास आई डॉट आई स्केयर क्या हो जाएगा, 1, जे डॉट जे, यूनिट वेक्टर में सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका स्केयर करेंगे क्या आएगा मेरे पास, 1। तो आपको पता चल गया आई डॉट आई, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर को अगर आप पे डॉट प्रोडक्ट निकालो तो कितना आएगा, हमेशा 1। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये केस। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अभी हमने क्या पढ़ा, पैरेलल, अब क्या पढ़ेंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होगा तो एंगल कितना बनेगा, 180, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बेटा हमारे पास, 180 डिग्री। कोस थीटा हम पुट करेंगे, कोस 180 डिग्री कितना हो गया मेरे पास, -1। ये आपको याद रखना है कि कोस 180 कितना होता है, -1, कोस 0 कितना होता है, +1, और कोस 90 कितना होता है, 0। ये तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैल्यू पुट करते ए डॉट बी क्या आया, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस 180 पुट किया, -1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -AB। तो डॉट प्रोडक्ट एंटी पैरेलल के केस में कितना होता है, मिनिमम होता है, क्या आ गया, -AB। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा हम, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए ये सिंबल भी यूज किया जाता है, यानी कि थीटा मेरे पास कितना हो गया इस बार, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कोस 90 अभी आपको बताया था 0 होता है, पुट करेंगे ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस 90, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ गया, 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास क्या है, 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हेन विल बी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, अगर 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, दो वेक्टर दे देंगे और पूछेंगे क्या ये परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। मैक्सिमम आए तो पैरेलल है, मिनिमम आए तो एंटी पैरेलल है, 0 आए तो परपेंडिकुलर है। तो आपका ये आंसर याद रखना। आप यूनिट वेक्टर के लिए देखते हैं, आई डॉट जे 0, जे डॉट के डॉट आई 0। अब स्केलर प्रोडक्ट है, हमने बताया था कॉम्यूटेटिव है, इसका उल्टा भी करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास हर केस में 0। जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डेट के, इन तीनों को रिवर्स कर दिया तो भी मेरे पास क्या है 0, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा था बेटा, आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को। अब देखेंगे 0 क्यों आया, क्योंकि आई जे के तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। देखो आई जे के ऐसे होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, के एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, कोस थीटा कितना बना, कोस 90, कोस 90 क्या है 0। एक्स वाई जेड जो तीनों एक्सिस होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनके आई जे के बीच भी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो सेम आई जे के लिए सेम के बीच 1 हो जाएगा और डिफरेंट के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0।
आप याद रख सकते हैं इजीली, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस में जब हम रिजोल्व करते हैं। सपोज हमने कर दिया मेरा लेट ए एक्सिस को 3 एक्स वाई जेड एक्सिस में लिखा मैंने, ए एक्स आई कैप, ए वाई जी कैप, ए जेड के कैप। ये आपको सबको पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप। सिमिलरली हमने बी को लिख लिया। अब हम ए डॉट बी निकालेंगे, तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पढ़ चुके हैं हम ए एक्स आई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ए वाई जे को इन तीनों के साथ, फिर ए जेड के को इन तीनों के साथ। तो हमने ऐसे ही लिखा ए एक्स आई कैप डॉट बी वाला पूरा पार्ट, ए वाई जे कैप बी वाला पूरा पार्ट, फिर ऐसे ही ए जेड के कैप और बी वाला पूरा पार्ट। अब हम इसको अलग अलग खोल सकते हैं, ब्रैकेट को खोल सकते हैं हम। मेरे पास क्या था, ए एक्स आई कैप तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग अलग। क्या आया मेरे पास, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड क्या है मेरे पास आई डॉट के। सिमिलरली वाई वाले पार्ट को खोल लेंगे, सिमिलरली जेड वाले पार्ट को। तो मेरे पास ये आ गए। तो मेरे पास टोटल 9 कंपोनेंट आ जाएंगे, क्योंकि हमने 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो मेरे पास 9 आ गए। अब आप पढ़ चुके हो आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट डे 1, के डॉट के 1, और परपेंडिकुलर वेक्टर आई डॉट जे यानी दूसरे से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 0। यानी कि मेरे पास सिर्फ ये 1 बचेगा, दूसरा ये 1 बचेगा और तीसरा ये 1। बाकी डिफरेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। वैल्यू पुट करते हैं हम, जो 1 था वो 1 पुट किया, बाकी सबके साथ 0। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। तो लास्ट में सिर्फ कितने बचेंगे 3। तो मेरे पास क्या आ गया, ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि सिर्फ सिमिलर डायरेक्शन के साथ मुझे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन के साथ या परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ कितना हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है न्यूमेरिकल के लिए, ए डॉट बी क्या होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने क्यों निकाला, ताकि हमें नो मल्टीप्लाई करके ना देखने पड़े, हम डायरेक्ट इसी से न्यूमेरिकल कर दे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। ए कांस्टेंट फोर्स 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। आपको 2 दे रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आपको वर्क डन, वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लगाते हैं और देखते हैं कितना आता है। जो मेरे पास गिवन था फोर्स वो मैंने लिख लिया, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन थी वो लिख दिया। वर्क डन निकालना, हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, हम लिख लेंगे। अब आपको पता है अभी हमने रिजल्ट निकाला था, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, बाकी पार्ट क्या हो जाते हैं 0 हो जाती है, और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या होता है 1। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले वाला पहले वाले से, बीच वाला बीच वाले से, लास्ट वाला लास्ट वाले से। 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4, और मेरे पास 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ गया 29। यूनिट हमें पता होनी चाहिए वर्क डन जूल में, W इक्वल टू 29 जूल। अब देखो अगर नहीं तो मुझे सोल्व कर करके देखना पड़ता, फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं कितने, मेरे पास 9 फैक्टर आने थे फिर मैं देखती, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट आंसर पता है। तो हमने डायरेक्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी की थी उसी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली फॉर्मूला लगाया, और मेरा 30 सेकंड में 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। इफ magnitude of two vectors are 2 and 3 and the magnitude of their scalar product is 3√2, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो जो गिवन है लिख लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा आपको, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा, और ए डॉट बी दे रखा 3√2। आपको निकालना क्या, एंगल निकालना। अब आपको फॉर्मूला पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी, अपन ए बी वैल्यू पुट कर देंगे 3√2, और 2 इंटू 3 क्या है मेरे पास 1/√2। अब आपको पता होना चाहिए कोस थीटा 1/√2 कब होता है, कोस 45 पे। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास 45। इजी सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। आपके पास 2 वेक्टर गिवन है ए और बी। पूछा गया क्वेश्चन में वेदर 2 गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। आप बताना है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो हमेशा क्या होंगे परपेंडिकुलर। वही लगाएंगे, ए डॉट बी निकालेंगे।
हमने वैल्यू पुट की ए डॉट पी, ए की जो वैल्यू गिवन थी वो लिख दी, बी की जो गिवन थी वो लिख दी। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी उससे हमें पता है सेम सेम वाले मल्टीप्लाई होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे 0। तो हमने 2 × 3 + 3 × 10 - 6 × 6 पुट किया, सोल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 0। अब 0 आया है डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर परपेंडिकुलर है। 0 की जगह अगर कोई फाइनाइट आंसर आता तो क्या हो जाते, परपेंडिकुलर नहीं होते। तो 0 आया तो हम क्या बोलेंगे, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। आपको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पूछा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a + b, दोनों का रिजल्ट। वैल्यू पुट कर दी हमने, जो a की थी जो b की थी। अब आपने एडिशन की प्रॉपर्टी पहले ही पढ़े हैं, सेम डायरेक्शन में ही वेक्टर ऐड होते, डिफरेंट में नहीं होते। हमने आई कैप वाले एक ब्रैकेट में लिख लिया, जे कैप वाले एक में, के कैप वाले एक में। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 + 3i 5i -2j + 5k। अब हमें ये तो मेरे पास वेक्टर आया r, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, जो जो x y z के साथ होते हैं कंपोनेंट, उनका स्केयर और उसका √। हमने पुट किया 5 का स्केयर प्लस -2 का होल स्केयर प्लस 5 का स्केयर। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस की टर्म का भी स्केयर कैसा होता है प्लस, तो 16 के मेरे पास आया √54। अब हमें यूनिट वेक्टर पूछा है। पूछा क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट r है तो यूनिट वेक्टर r कैफ कैसे निकालता है, r कैफ इक्वल टू क्या होता है, जो गिवन वेक्टर है उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट यूनिट वेक्टर मिल जाता है हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे। तो हमने r अभी निकाला था ऊपर, ये मेरे पास r है, ये वैल्यू पुट करी और जो रिजल्टेंट आया था 54। आप इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर ये सोल्व होता है तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, आई जे कैप के अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है बेटा आपके पास, इफ़ a + b = a - b देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। आपको निकालना है। हमने लिख लिया जो गिवन था a + b = a - b। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर देंगे, a + b का होल स्केयर a - b का होल स्केयर। अब आपको पता है स्केयर को मैं डॉट प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ, मैंने लिख लिया। अभी प्रॉपर्टी बताई थी स्केयर को सेम क्वांटिटी का स्केयर करो या डॉट प्रोडक्ट लिखो, एक ही बात है, मैंने लिख लिया खोल के। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, अलग अलग कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है a डॉट a, फिर b से मल्टीप्लाई करा a डॉट b, सिमिलरली b से मल्टीप्लाई किया b डॉट a, b को b से किया b डॉट b, सिमिलरली इसको लिख लिया मैंने। अब देखो आपके पास a डॉट a सेम वेक्टर का है तो a स्केयर आ जाएगा, b डॉट b b स्केयर आ जाएगा, ऐसे ही इधर भी आ जाएगा स्केयर b स्केयर, या आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, सेम क्वांटिटी है तो। अब मेरे पास बचा a डॉट b और b डॉट a। आपको भी बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 2a डॉट b, या आप वैल्यू भी पुट करना चाहो एक स्टेप और कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे a डॉट b b डॉट a सेम है, क्या है -2a डॉट b। मेरे पास क्या बचा 2a डॉट b, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का सिंबल, इक्वल टू इधर क्या बचा 0, 4a डॉट b क्या आ गया 0, 4 आपको पता है 0 इधर जाके क्या बन जाएगा 0, a डॉट b क्या आ गया मेरे पास 0। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हो कि अगर आपका a डॉट b 0 यानी कि वेक्टर्स प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होते तभी तो 0 होते। परपेंडिकुलर का मतलब a और b के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। या आप सोल्व करके दिखा सकते हैं, यहाँ से ए बी कोस थीटा लिख लेंगे हम, इसको क्या आ गया 0। अब आपको वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू गिवन है तो उनका प्रोडक्ट तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि सम फाइनाइट वैल्यू गिवन है। तो वेक्टर a डॉट भी 0 हो सकता है लेकिन a b मैग्नीट्यूड दोनों का 0 नहीं होगा क्योंकि हमारे पास गिवन है। ठीक है, पूरा डायरेक्शन के साथ 0 होगा अगर होगा तो a b तो 0 है नहीं क्योंकि नॉन कुछ दे रखी है इसकी वैल्यू। तो कोस थीटा यहाँ से क्या आ गया 0, कोस थीटा 0 कब होता है कोस 90 पे, तो मैं यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको निकालने के लिए भी आ सकता है 3 नंबर में क्वेश्चन, और आपसे डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है ये स्टेटमेंट। आपसे बहुत बार IIT JEE या नीट के एग्जाम में पूछ ली जाती है कि a + b = a - b, तो a और b के बीच एंगल क्या होगा। आपको याद रखना है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ए और बी गिवन है, पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी वैल्यू पुट करें। अब आपने आई वाले को मल्टीप्लाई करना, जे वाले को, के वाले को, बाकी सारे कितने हो गए 0। तो 1 इंटू, आपको सिंबल ध्यान रखना माइनस प्लस, ठीक है, वरना आपकी गड़बड़ हो जाएगी। 1 -1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस -1 और -2। ये अगर माइनस प्लस की मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। विद सिंबल प्लस या माइनस मल्टीप्लाई होता है। सोल्व करेंगे, क्या है -1 -4 और 1 इंटू -2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -3। आसान सा है। और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास। इफ़ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये एम लिखा हुआ है और ये दोनों आपको बता रखा है परपेंडिकुलर वेक्टर। अब आपको पता है ए डॉट बी 0 कब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ए डॉट बी हमने लिख लिया 0, ए की जो वैल्यू गिवन थी वो लिख दी, बी की जो वैल्यू थी वो लिख दी। सोल्व करेंगे, आई से मल्टीप्लाई, जे से और के से, तीनों के कंपोनेंट हमने मल्टीप्लाई किए इक्वल टू 0। मेरे पास 16 होके आ गया 24 + 3m इक्वल टू 0। उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया m इक्वल टू -8। बहुत ही ईजी से न्यूमेरिकल है। एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करने के लिए होमवर्क दे रही हूँ, बाकी आपको PDF में नोट्स मिल जाएंगे और जो भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। बेटा अब आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं होमवर्क के लिए, इजी से न्यूमेरिकल है। फर्स्ट है द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। पूछा गया है कितना, आंसर बता दिया 90 डिग्री, लेकिन सोल्व आप खुद करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मान लिया ए वेक्टर है, इसको मान लिया बी है, ए डॉट बी आपको निकालना है, ठीक है। वहाँ से आपको एंगल पता चल जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है द वेक्टर्स पी क्यू, आपको फाइंड पी डॉट क्यू, दोनों लिखने हैं, सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ए और बी गिवन है। अब आपको बताना है वेदर द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट, कि आपको जो वेक्टर दिए गए हैं ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। आपको पता है कब होता है परपेंडिकुलर, ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आए तो परपेंडिकुलर नहीं। आपको सिंपल क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। अगर आंसर 0 आया तो परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। आपको अपनी कॉपी में भी ये सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं और अगर किसी और में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, PDF साथ में अटैच कर दी गई है।